हेलो फ्रेंड्स, इंडियन ई कॉमर्स के लिए बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है। सीसीपीए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई कॉमर्स फर्म्स के लिए डार्क प्रैक्टिसेस को पूरी तरीके से बैन कर दिया है और ये बैन 30 नवंबर को ही मिडनाइट में लागू कर दिया गया है। आज 2 दिसंबर हो चुका है। सारे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस लगातार काम कर रहे हैं अपने एल्गोरिथम को चेंज करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीसीपीए ने ये साफ कह दिया है कि अगर अब आप डार्क प्रैक्टिसेस करते हुए पाए गए या डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस करते हुए पाए गए या डार्क पैटर्न्स आप क्रिएट कर रहे हैं तो आपके ऊपर हम पेनाल्टी भी लगाएंगे और लीगल एक्शन, स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन भी इंपोज किया जाएगा, चाहे वो कोई मार्केट प्लेस हो जो इसको वायलेट कर रहा है या वो चाहे कोई सेलर हो। इसके साथ में ही मिसलीडिंग एड्स पे भी बैन लगा दिया गया है। अब कोई भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस या कोई भी सेलर मिसलीडिंग एड्स नहीं चला सकते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन है वो हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन आप याद रखिए ये जो गाइडलाइन है ये इंप्लीमेंट की जा चुकी है, इंपोज की जा चुकी है। शायद आपको याद होगा कि जब ये गाइडलाइन ड्राफ्ट होके आई थी तो मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे आपको सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की थी और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये बहुत जल्द इंडिया में इंप्लीमेंट कर दी जाएगी और वो 30 नवंबर मतलब 2 दिन पहले ही इंप्लीमेंट की जा चुकी है। और अब सारे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस चाहे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट या जितनी भी फर्म्स ऑनलाइन ऑपरेट करती हैं उन सबको इस दायरे में रखा गया है और अब सबको सीसीपीए का ये रूल फॉलो करना पड़ेगा और किसी भी तरीके का कोई भी डार्क पैटर्न अब यूज करने से बचना होगा, अदरवाइज पेनाल्टी के साथ साथ लीगल एक्शन भी लिया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। देखिए सीसीपीए का मतलब शायद आपको मालूम ही है, सेंटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। इन्होंने साफ ये रेगुलेशन जो है ये इंप्लीमेंट कर दिया। पूरी गाइडलाइन इनकी वेबसाइट पे आ चुकी है, आप जाके वहां पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। इन्होंने कुल मिला के ओवरऑल 13 तरीके की प्रैक्टिसेस को डार्क पैटर्न्स में इन्वॉल्व किया है, उनको डार्क पैटर्न माना है और अगर ये एक्टिविटीज आप करते पाए गए, भले आप कोई सेलर हैं, आप कोई ई कॉमर्स मार्केट प्लेस हैं, तो आपके ऊपर पेनल्टी और लीगल एक्शन दोनों लिया जाएगा। पिछले 2 दिनों में जितने भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं सब अपने यूजर इंटरफेस को चेंज कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गाइडलाइन डायरेक्टली रिलेट करती है उस ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के यूजर इंटरफेस, ठीक है ना। क्योंकि ये जो डार्क पैटर्न्स हैं ये कुल मिला के बनाए इसलिए गए हैं कि कोई भी कस्टमर से ठगी ना हो पाए या कोई भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस किसी कस्टमर को मिसलीड ना कर पाए। अब बात करें कि ये डार्क पैटर्न्स कौन कौन से हैं, तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता देता हूं, पहले इसको देख लेते हैं। इस गाइडलाइन में जो डार्क पैटर्न्स लिखे गए हैं उसमें नंबर 1 पे है फॉल्स अर्जेंसी, दूसरे पे है बास्केट स्नीकिंग, तीसरे पे है कंफर्म शेमिंग, चौथे पे है फोर्स्ड एक्शन, पांचवें पे है सब्सक्रिप्शन ट्रैप, 6 नंबर पे है इंटरफेस इंटरफेरेंस, देन बेट एंड स्विच, उसके बाद ड्रिप प्राइसिंग एंड देन डिसगाइज्ड एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते आप, उसके बाद नैगिंग भी इंक्लूड की गई है। कुल मिला के अगर ओवरऑल देखेंगे ऊपर से नीचे तो 10 इसमें लिखे गए हैं, 3 ऊपर है, टोटल 13 तरीके के डार्क पैटर्न्स हैं जिनको आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। अगर आपको डिटेल में समझना है कि ये क्या इनका मतलब है, कैसे ये काम करेंगे, तो आप कमेंट करिएगा। ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं डिटेल में एक वीडियो लेके आऊंगा जहां पे इन सारे पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा कि अब आपको क्या नहीं करना है। मार्केट प्लेसेस ये समझ चुके हैं, वो अपने एल्गोरिथम में चेंज कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। आप सेलर्स कैसे इससे बच सकते हैं, क्योंकि मार्केट प्लेस अगर उस पर पेनाल्टी लगी और गलती आपकी है तो जाहिर सी बात है वो पेनाल्टी आप पे आ जाएगी और मार्केट प्लेस फिर आपको छोड़ने वाला नहीं है, तो आपको भी इससे बचना पड़ेगा। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो यह इनडायरेक्टली
सेलर्स के लिए भी फायदेमंद है। जो ई कॉमर्स सेलर्स हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद है। आप देखिएगा, जब इसको आप समझेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसमें आप सेलर्स का भी बेनिफिट है और कस्टमर्स का भी बेनिफिट छुपा हुआ है। ये बहुत बड़ा अपडेट है। 2 दिन आए हुए हो चुके, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट फाइनली ये अपडेट इंप्लीमेंट हो चुका है। अब आपको इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, भले ही आप अमेजॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट, पेटीएम, ओएनडीसी कहीं भी सेल कर रहे हो। अब आपको इसी गाइडलाइन को ही फॉलो करना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसमें डिसगाइज्ड एड्स पे भी बैन लगा दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, अब कुछ स्पेशल तरीके के जो एड्स चलते थे जिससे कस्टमर खरीदना कुछ चाहता था, ले कुछ जाता था, उन सब पे अब बैन लगने वाला है। सारी ई कॉमर्स कंपनी जो है इस पे काम कर रही हैं और बहुत जल्दी आपको उनका यूजर इंटरफेस चेंज हुआ दिखेगा, जिससे कस्टमर का जो बाइंग डिसीजन है वो चेंज नहीं हो पाएगा और आप जैसे सेलर्स जिनके प्रोडक्ट को उन्होंने ऐड टू कार्ट किया हुआ है वो वही परचेज करेगा। ऐसा ना हो कि ऐड टू कार्ट हो, आपका प्रोडक्ट करे, उसके बाद वहां पे नीचे कोई ऐड आ जाए या कोई प्रोडक्ट रिकमेंड कर दिया जाए और वो वहां जाके उसको खरीद ले। अब ये चीजें नहीं हो पाएंगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है अपना यूजर इंटरफेस आप चेंज करिए, यूजर एक्सपीरियंस चेंज करिए, अदरवाइज हम आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाएंगे और लीगल एक्शन भी इंपोज करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।